नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज साल का आखिरी दिन है। आई होप 2022 आपका अच्छा बीता हो और आने वाला साल आपका अच्छा बीते। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमें डीएफसी ने साल के आखिरी में सरप्राइज दिया है, जो कि उन्होंने अपनी टाइमलाइन को मीट करते हुए एक ऐसा ट्रायल करा जिससे कि हम लोग आज कह सकते हैं जो हमारा सपना था कि डीएफसी में कानपुर और प्रयागराज मिल जाए, तो आखिरकार वो पूरा हो चुका है और ये आज जुड़ गए हैं। ये कैसे जुड़े हैं पूरा आपको समझाऊंगा मैप में, और भी क्या चीजें इसमें निकल के आएंगी उन बारीकी से उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी एक नया ट्रायल हुआ है जो कि 73 किलोमीटर का लगभग ट्रायल है, और ये जो ट्रायल है ये शुजातपुर से करछना के बीच में हुआ है। अब शुजातपुर को आप ये समझिए कि ये प्रयागराज से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है। करछना को आप ऐसा समझिए कि ये प्रयागराज छिवकी से लगभग 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो इन दोनों के जुड़ने से आज प्रयागराज की कनेक्टिविटी हो गई है कानपुर से। अब उसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ईडीएफसी, जिसमें 351 किलोमीटर का ट्रैक खुर्जा से लेके भावपुर तक का खुला था। भावपुर जो कि कानपुर से जस्ट कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है, लेकिन आता कानपुर नगर के अंदर ही है। तो आप कह सकते हैं कि कानपुर और खुर्जा पहले ही खुल चुके थे। और कानपुर से कुछ किलोमीटर आगे रूमा पड़ता है। रूमा का जो कनेक्शन था शुजातपुर से वो कमीशन हो चुका है 2021 में ही। तो इस कनेक्शन से हम एक चीज तो मान सकते हैं कि प्रयागराज और कानपुर बहुत नजदीक आ गए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से जुड़े नहीं थे। आज रूमा और भावपुर इन दोनों के बीच की जो दूरी थी केवल 50 किलोमीटर की थी, उसका काम कंप्लीट हुआ है। और शुजातपुर से करछना के बीच में 73 किलोमीटर की जो दूरी थी उसका काम कंप्लीट हुआ है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि शुजातपुर तक जब लाइन आ चुकी थी और प्रयागराज छिवकी से आगे चुनार तक ट्रायल हो चुके थे, तो ये प्रयागराज छिवकी करछना और शुजातपुर के बीच में जो लगभग 73 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको बनाने में तो टाइम कैसा लग गया? क्योंकि यहीं पर छुपा है एक बड़ा राज। प्रयागराज के ईडीएफसी कॉरिडोर में सबसे बड़ा जो अड़चन थी वो था यमुना ब्रिज। पूरी की पूरी ताकत झोंक दी थी ईडीएफसी ने अपनी इस यमुना ब्रिज को एकदम परफेक्ट बनाने में, और आज ये बनकर तैयार हो चुका है। ये सुपर स्ट्रक्चर है ईडीएफसी का अपने आप में। तो आज जब ये ट्रायल हुआ फ्राइडे को, तो ये भी एक चर्चा का विषय था सबसे बड़ा कि ये यमुना ब्रिज जो है इस पर से किस तरीके से ये ट्रेन गुजरेगी ट्रायल वाली। तो इसको भी अलग से कवर किया गया, जैसे कि आप बैकग्राउंड में वीडियो देख पा रहे होंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना तो बनता है। तो एक बार यमुना ब्रिज के बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी आप जान लीजिए कि ये यमुना ब्रिज जो है यही था बीच में एक अड़चन, जिसको आप कंप्लीट करने के बाद ही 73 किलोमीटर का जो ट्रायल है वो हो पाया है। एक बात तय हो गई है कि आज कानपुर का भावपुर कनेक्ट हो चुका है प्रयागराज छिवकी से थोड़ा आगे पड़ने वाले करछना से। अब करछना से एक चीज आपको पूरी समझाता हूँ कैसे हम दीनदयाल उपाध्याय तक अपनी कंप्लीट जर्नी कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो इसको देना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय कब कनेक्ट हो रहा है कानपुर से, उसको समझना है तो करछना से शुरू करना होगा। आप प्रयागराज छिवकी से आपने कुछ दिनों पहले एक ट्रायल के बारे में सुना होगा, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने नहीं देखी हो, जिसको कहते हैं छिवकी से लेके चुनार के बीच का ट्रायल। वो 110 किलोमीटर का ट्रायल था। तो ये प्रयागराज छिवकी से लेके चुनार का जो ट्रायल है, इसमें करछना ऑटोमेटिकली कवर हो गया था, और छिवकी करछना से होते हुए ट्रेन चुनार पहुंची। चुनार मिर्जापुर के जस्ट आगे पड़ता है, और चुनार एक ऐसी जगह है जहां से दीनदयाल उपाध्याय के बीच की जो दूरी है ओनली 39 किलोमीटर की रह जाती है। तो आखिरी में हम यही कहेंगे कि भावपुर से लेके चुनार तक एक मालगाड़ी चल सकती है बिल्कुल बिना किसी बाधा के। ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एक बात और आपको बता दूं, इसकी जो डेडलाइन थी, ये 73 किलोमीटर का जो ट्रायल हुआ है, जिसको आप कई जगहों पे 63 किलोमीटर का भी पाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर का तो पहले से ही कवर था। छिवकी और चुनार के बीच में जो ट्रायल था, करछना उसमें बीच में पड़ता है। अब बस एक ही चीज बची है यहाँ पर, मार्च 2023 में जो कंप्लीट होनी है वो है 39 किलोमीटर का डिस्टेंस बिटवीन चुनार एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये 39 किलोमीटर का जैसे कंप्लीट होगा, उस वक्त दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज, कानपुर, खुर्जा कनेक्ट हो चुके होंगे। और ये पूरी एंटायर जो दूरी है, ये मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो अप्रोक्सीमेट 900 किलोमीटर होता है। और हमारा ईडीएफसी का टोटल डिस्टेंस है वो 1875 किलोमीटर है। और 1875 किलोमीटर में से एक हिस्सा ऐसा है जो है सोननगर और डानकुनी का, वो लगभग 525 से लेके 540 किलोमीटर का है। उस हिस्से के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं थंबनेल। ये हिस्सा थोड़ा अलग है, यहाँ पर काम अभी नहीं हो रहा है, इसलिए 1350 किलोमीटर के हिस्से में ही ट्रैक खुलना है। अब आप सोच रहे होंगे सोननगर तक का कैसे बनेगा, तो सोननगर का दोस्तों पहले ही खुल चुका है। ये जानकारी आपको मैंने बहुत पहले दे दी थी कि डीडीयू से लेके सोननगर का काम कंप्लीट हो गया है।
तो ऑटोमेटिकली ये 39 किलोमीटर का स्ट्रेच जैसे ही कंप्लीट होगा, हम लोग खुर्जा से लेके सोननगर तक की दूरी तय कर पाएंगे और ये 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का हिस्सा होगा। तो लुधियाना से लेके खुर्जा इसके ऊपर काम चलेगा, जो कि थोड़ा टाइम लेगा, और उसके बाद डानकुनी वाला जो हिस्सा है सोननगर के बीच में, वो बहुत टाइम लेगा। तो इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो 1000 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा 2023 के मिड में खुल जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप लोगों को कितना खुशी हुई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें मैप के माध्यम से भी समझ में आई होंगी, किस तरीके से खुर्जा, भावपुर, सुजातपुर और करछना, छिवकी, चुनार, डीडीयू और सोननगर आपस में जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।